Assalamu alaikum. So today we are going to study this bone that is called the mandible. So mandible is the lowest, strongest and shortest bone of the face. So first of all, I'm going to tell you about the bony features of the mandible. So here is a mandible that consists of two main parts. This is the prominent part and the U shape or the horseshoe shape part. This is called the body of the mandible. ठीक है. अगर हम इसको लोअर सरफेस से देखते हैं तो दिस फॉर्म द यू, सो इसको इसी वजह से हम यू शेप या हॉर्शू शेप भी कहते हैं. ठीक है, तो बॉडी इज़ द यू शेप और द हॉर्शू शेप एंड देयर आर टू रेमाई, राइट रेमस एंड द लेफ्ट रेमस. ठीक है, ये जो साइड्स पे हमारे पास ये स्ट्रक्चर दिख रहा है क्वाड्रेंगुलर सा एक स्ट्रक्चर है जिसको हम रेमाई कहते हैं. सो हेयर आर टू रेमस एंड अ बॉडी ऑफ द मैंडिबल. So first of all, we are going to study the body. So body has the two borders and the two surfaces. So the first border is called first two borders and the two surfaces. So first of all, we are going to study the surfaces of the body. So here is the external surface or the outer surface of the mandible. ठीक है, this is the outer surface or the external surface of the mandible. और अगर हम इसको इंटीरियर से देखते हैं, अगर हम इसको इंटरनल अगर हम इसको देखते हैं तो दिस इज़ द इनर सरफेस ऑफ द बॉडी. ठीक है, पोस्टीरियर एक्सपेक्ट से अगर हम इसको देखें तो दिस इज़ द इनर सरफेस ऑफ द बॉडी. सो हेयर आर टू सर्फेसेस, आउटर सरफेस और द एक्सटर्नल सरफेस और द inner surface of the body. Or then we are going to study the borders of the mandible. So here are the two border. First of all, the upper border or the lower border. Lower border is also called the base of the mandible, इसको हम base भी कहते हैं. And upper border is forms the alveolar arch. ठीक है, this form the alveolar arch. This is the alveolar arch where our teeth are lodged. ठीक है, जहाँ पे हमारे teeth होते हैं. ठीक है, जिसको हम alveolar arch कहते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल सरफेस को. ठीक है, यहाँ वी हैव द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी. तो एक्सटर्नल सरफेस में हमारे पास कुछ फीचर्स हैं. सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये एंटीरियरली मिड लाइन में स्ट्रक्चर जिसको हम सिम्फिसिस मेंटाई कहते हैं. ठीक है, दिस इज एंटीरियरली अगर हम देखते हैं एक्सटर्नल सरफेस को तो इसकी मिड लाइन में वी हैव अ स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज अ सिम्फिसिस मेंटाई. सिम्फिसिस मेंटाई के बाद अगर हम देखते हैं उसके नीचे वी हैव द ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन. ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन विच इज़ नोन एज द मेंटल प्रोट्यूबरेंस. ठीक है, ये ट्रायंगुलर सी प्रोजेक्शन है. ठीक है, सिम्फिसिस मेंटाई के नीचे जिसको हम कहते हैं मेंटल प्रोट्यूबरेंस. अगर आप इसको इस तरह साइड से देखें तो ये हमें ये दिखती भी है एक प्रोट्यूबरेंस, ये एक उभार सा हमें जो है वो दिख रहा होता है. ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं मेंटल प्रोट्यूबरेंस कह रहे होते हैं. मेंटल प्रोट्यूबरेंस फॉर्म द मोस्ट ऑफ द एक्सिस ऑफ द सिम्फिसिस मेंटाई. देन मेंटल प्रोट्यूबरेंस की जो साइड्स पे हमारे पास जो है वो एंगल है. द एंगल ऑफ द मेंटल प्रोट्यूबरेंस फॉर्म द ट्यूबरकल. On the both sides tubercle is present which is known as the mental tubercle. Here we have the symphysis mentae. This triangular projection is known as a mental protuberance. और ये जो दो tubercle इनको हम कहते हैं mental tubercle, हम इन्हें कह देते हैं. ठीक है, then we have here we have foramina. एक ही हमें ये foramen दिख रहा है जो प्रेजेंट है बोथ साइड्स पे. ठीक है, इसको हम कहते हैं मेंटल फोरामेन. ठीक है, यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं इसको हम मेंटल से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, इसको हम मेंटल प्रोट्यूबरेंस कहते हैं. दीज आर द मेंटल ट्यूबरकल एंड दिस इज़ कॉल्ड द मेंटल फोरामेन. ठीक है, ये हमारे पास क्या है मेंटल फोरामेन जो कि दोनों साइड्स पे मौजूद है. मेंटल फोरामेन की इंपॉर्टेंस क्या है कि दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द असेसमेंट ऑफ द एज ऑफ द मैंडिबल. इस फोरामेन से हमें पता चलता है कि एज ऑफ मैंडिबल क्या है. फॉर एग्जांपल जो ओल्ड एज है उसमें जो फोरामेन है वो थोड़ा सा अपर सरफेस के साथ अपर बॉर्डर के साथ लाई कर रहा होता है. क्यों? क्योंकि ओल्ड एज में जो एल्वियोलर आर्च है थोड़ी सी डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, तो जो मेंटल तो इस वजह से ये डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगी तो ये ऊपर से जगह ख़त्म होना शुरू होती है. तो इस वजह से मेंटल फोरामेन थोड़ा सा ये इस तरह ऊपर की साइड पे हमें फील होता है कि ये बिल्कुल एल्वियोलर आर्च के पास है. ठीक है, लेकिन जो चाइल्ड हैं उनमें जो है ये दिस मेंटल फोरामेन इज़ प्रेजेंट नियर द लोअर बॉर्डर के पास ये प्रेजेंट होता है. ठीक है, देन वी हैव डन अनदर थिंग. हेयर इज़ अ लाइन विच इज़ कॉल्ड द ओब्लीक लाइन. एक यहाँ पे लाइन होती है जिसको हम क्या कहते हैं ओब्लीक लाइन कहते हैं. देन वी हैव बिलो द इंसिसिव टीथ. यहाँ पे जो हमारे पास सामने वाले जो टीथ होते हैं इंसिसिव टीथ, उनके नीचे हमारे पास एक डिप्रेशन सी होती है दोनों साइड्स पे जिसको हम इंसिसिव फोसा कहते हैं. ठीक है, ट्यूबरकल का मतलब होता है कि एक उभरी हुई चीज़ जो आप जिसको आप फील कर सकते हैं. ठीक है, जस्ट लाइक दिस मेंटल ट्यूबरकल. और फोसा का मतलब होता है कि एक अंदर की साइड पे एक डिप्रेशन सी मौजूद होना. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि बिलो द इंसिसिव टीथ अ डिप्रेशन प्रेजेंट विच इज़ कॉल्ड द इंसिसिव फोसा. ओके, अब जो है वो हम इसकी इंटरनल सरफेस को पढ़ते हैं.
ठीक है। एक्सटर्नल सरफेस के हमने सारे फीचर्स पढ़ लिए। मैं एक बार इसको रिवाइज भी कर देती हूँ कि एक्सटर्नल सरफेस पे जो या आउटर सरफेस पे मेन हमारे पास क्या, दिस इज प्रेजेंट डिप्रेशन इंटीरियरली ऑन द मिड लाइन ऑफ द बॉडी विच इज कॉल्ड द सिम्फिसिस मेंटाई। बिलो द सिम्फिसिस मेंटाई अ ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन इज प्रेजेंट विच इज कॉल्ड द मेंटल प्रोट्यूबरेंस, and the angle of the mental protuberance form the tubercle on the both side which is called the mental tubercle. So below the incisive teeth we have the depression on the both side which is known as the incisive fossa, and here is the mental foramen which is important for the assessment of the age of the mandible, and here is the oblique line. Now we move toward the internal surface. So on the body of the mandible, ठीक है, इंटरनल सरफेस पे अगर हम देखें ऑन द बॉडी ऑफ द मैंडिबल, ये मैंडिबल की बॉडी है इंटरनली। सो यहाँ पे हमारे पास एक लाइन प्रेजेंट है, ये लाइन आपको दिख रही होगी, एक लाइन प्रेजेंट है जिसको हम माइलोहायोइड लाइन कहते हैं। दिस इज प्रोमिनेंट लाइन which is known as the mylohyoid line, ठीक है। mylohyoid line divide the inner surface और the internal surface into two main parts, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट। अपर पार्ट को जो है वो हम कहते हैं सब मैंडिबुलर फोसा, एंड लोअर पार्ट को हम कहते हैं सब लिंगुअल फोसा, ठीक है। ये दोनों साइड्स पे हमारे पास होती है ये लाइन जिसको हम माइलोहायोइड लाइन कहते हैं, ठीक है। ऑन द बोथ साइड्स दिस माइलोहायोइड लाइन डिवाइड द इनर सरफेस इनटू द टू मेन पार्ट्स, अपर पार्ट सब मैंडिबुलर फोसा एंड लोअर पार्ट विच इज़ कॉल्ड द सब लिंगुअल फोसा। देन वी मूव टूवर्ड द दिस, यहाँ पे अगर हम सामने की तरफ देखते हैं ये इंटीरियर साइड पे बिल्कुल इनर सरफेस पे, तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं जीनियल ट्यूबरकल्स, ठीक है। दीज आर 4 ट्यूबरकल्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, 4 ट्यूबरकल्स है। दीज आर 4 इन नंबर, 2 सुपीरियर पे एंड 2 इंफीरियर पे। दीज 4 ट्यूबरकल्स आर नोन एज द जीनियल ट्यूबरकल। अच्छा, इन्हीं ट्यूबरकल के नीचे अगर हम जाते हैं यहाँ पे बेस पे, ठीक है, तो बेस पे यहाँ पे हमारे पास 2 फोसास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दीज 2 फोसास विच आर नोन एज द डाइगैस्ट्रिक फोसा, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, डाइगैस्ट्रिक फोसा, जो कि बेस पे प्रेजेंट है, ठीक है। एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। हम इन्हें फील भी कर सकते हैं। दीज आर द 2 फोसास विच आर नोन एज द डाइगैस्ट्रिक फोसा। यहाँ पे हमारे पास जो है वो जीनियल ट्यूबरकल हैं, एंड देयर वी हैव द माइलोहायोइड लाइन। ओके, सो आउटर सरफेस भी हो गई और इनर सरफेस। इनर सरफेस पे सिर्फ हमारे पास 3 चीज़ें, एक माइलोहायोइड लाइन है, ये जीनियल ट्यूबरकल हैं, डेट आर 4 इन नंबर, एंड जो बेस है वहाँ पे हमारे पास जो है वो डाइगेस्ट्रिक फोसा मौजूद है, ठीक है, डेट आर 2 इन नंबर, एक ऑन द लेफ्ट साइड एंड वन ऑन द राइट साइड। अच्छा, अब हम चलते हैं, ये बॉडी हमने पढ़ ली, ठीक है, आउटर सरफेस भी पढ़ ली हमने, इनर सरफेस भी पढ़ ली। अब हम चलते हैं रैमस की तरफ, ठीक है। व्हाट इज़ द रैमस, एक राइट पे होता है और एक लेफ्ट पे होता है। अच्छा, रैमस इज़ अ क्वाड्रेंगुलर प्लेट है, ठीक है। ये हमें क्या दिख रही है, दिस इज़ अ क्वाड्रेंगुलर प्लेट है, ठीक है। और इसके हमारे पास जो है वो 3 जो है वो मेन पार्ट्स होते हैं। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, ये 2 मेन एक नोचेस सी हमें ये अपीयर हो रही हैं, ठीक है। ये जो एंटीरियरली, जो कि बेस के साथ हमें ये दिख रही है, जो कि एंटीरियरली एक प्रेजेंट है, जिसको हम कहते हैं कोरोनॉइड प्रोसेस, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज द कोरोनॉइड प्रोसेस। दिस यू शेप गैप, ये यू शेप हमारे पास गैप है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, मैंडिबुलर नॉच। दिस इज अ मैंडिबुलर नॉच, दिस इज अ कोरोनॉइड प्रोसेस, एंड दिस इज़ द कॉन्डाइलर प्रोसेस। ये कोरोनॉइड प्रोसेस है, एंड ये हमारे पास क्या है, कॉन्डाइलर प्रोसेस है, जो कि पोस्टीरियरली हमारे पास मौजूद है, और ये टेम्पोरल बोन के साथ मिलकर हमारे पास टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट बनाता है। मैंडिबल का हमारे पास कॉन्डाइलर प्रोसेस और जो टेम्पोरल बोन है वो मिलकर हमारे पास कौन सा जॉइंट बनाते हैं, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट बनाते हैं। ओके, और यहाँ पे हमारे पास ये जो दिख रही है ये एक प्रोमिनेंस है जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ द मैंडिबल, ठीक है। दिस इज़ द एंगल ऑफ द मैंडिबल। दिस इज़ द कोरोनॉइड प्रोसेस, यू शेप गैप है, और ये हमारे पास क्या है, कॉन्डाइलर प्रोसेस, एंड दिस इज़ द एंगल ऑफ द मैंडिबल विच इज़ प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड्स। ओके, अब हम जो है वो रैमस को इंटरनली देखते हैं, ठीक है। ये तो हमने देख लिया, दिस इज़ द कोरोनॉइड है, यू शेप गैप है, कॉन्डाइलर प्रोसेस है। अब हम इसको इंटरनली देखते हैं। अच्छा, इंटरनली हम सबसे पहले देखें तो यहाँ पे हमें एक फोरामेन दिख रहा है, ये दिस फोरामेन विच इज़ प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों रमाए पे ये हमारे पास मौजूद है, दिस फोरामेन। इस फोरामेन को हम कहते हैं मैंडिबुलर फोरामेन। इस फोरामेन को हम क्या कहते हैं, मैंडिबुलर फोरामेन। और इस फोरामेन को अगर हम देखें तो ये देखें, इसमें ये जो है ये नीडल कितनी अंदर तक जा सकती है, ये बहुत डीप सा फोरामेन होता है, ठीक है, विच कंटिन्यू एज अ मैंडिबुलर कैनाल, और ये आगे जाके क्या है कि मैंडिबुलर कैनाल बना रहा होता है, ठीक है। ये बोथ साइड्स पे हमारे पास ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, जहाँ पे ये मौजूद है इनर साइड ऑफ द रैमस पे। ओके, अच्छा, ये हमने तो पढ़ लिया कि मैंडिबुलर फोरामेन है विच कंटिन्यू एज अ मैंडिबुलर कैनाल। अच्छा, ये जो मैंडिबुलर फोरामेन है इसके ऊपर एक ये स्ट्रक्चर मौजूद है, ठीक है, ये बोनी सा स्ट्रक्चर मौजूद है, ठीक है, ये ऊपर एक
ठीक है, स्मॉल बोनी स्पाइन प्रेजेंट है विच इज़ एट द एंट्री ऑफ दिस फोरामेन। इस फोरामेन जहाँ से ये एंटर हो रहा है ना, बिल्कुल इसकी एंट्री पे ये एक बोनी सा स्पाइन प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं लिंगुला। क्या कहते हैं? लिंगुला। इसको हम कहते हैं लिंगुला विच इज़ अ बोनी प्रोजेक्शन ऑन द बोथ साइड। ठीक है, ये बोनी प्रोजेक्शन है दोनों साइड पे, ये जहाँ से एट द एंट्री ऑफ द फोरामेन, जहाँ से ये फोरामेन स्टार्ट हो रहा है ना, इसके ऊपर ये जो है ना, इसको इसको हम कहते हैं लिंगुला। ठीक है, देन अब हम चलते हैं कि लिंगुला के आगे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे एक डिप्रेशन सी मौजूद है। देन नीचे अगर हम आते हैं, ये हम रैमस का जो है वो इनर सरफेस हम इनर साइड पर हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक डिप्रेशन, एक स्मॉल सी डिप्रेशन है जिसको हम कहते हैं माइलोहायोइड ग्रूव। ये जो ऊपर लाइन थी इसको हम कहते हैं माइलोहायोइड लाइन विच इज़ प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड, जो कि इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करी थी। इसके नीचे एक डिप्रेशन है जिसको हम कहते हैं माइलोहायोइड ग्रूव, हम इसको कह रहे थे। देन अब हम जो है कॉन्डाइलर प्रोसेस को देख लेते हैं लास्ट पे। ये जो कॉन्डाइलर हमारे पास प्रोसेस है ना, इसके हमारे पास दो पार्ट हैं। सबसे ऊपर हमारे पास ये क्या बना रहा होता है? हेड। इसको हम कहते हैं हेड। और ये हेड जो है ये रैमस के साथ कंटिन्यू होता है थ्रू द नेक। ये एक हमारे पास स्मॉल सी नेक होती है। ठीक है, ये पूरी एक नेक होती है जो कि हेड को बाकी रैमस के साथ कनेक्ट कर रही होती है। ठीक है, ये कॉन्डाइलर प्रोसेस का हेड है और यहाँ पे हमारे पास नेक है जो कि इसको कनेक्ट कर रही है। अच्छा, देन हम देखते हैं यहाँ पे ये नेक पे ना एक जो हमारे पास एक डिप्रेशन सी मौजूद है। ठीक है, एंटीरियरली ये नेक है। नेक के एंटीरियरली अगर हम देखते हैं, ये सामने की साइड पे ये दोनों साइड्स पे ना एक डिप्रेशन सी मौजूद है। ठीक है, दिस डिप्रेशन इंटीरियरली एक डिप्रेशन सी मौजूद है जिसको हम क्या कहते हैं? टेरिगॉइड फोविया। दिस इज़ कॉल्ड द टेरिगॉइड फोविया ऑन द नेक ऑफ द कॉन्डाइलर प्रोसेस। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड द टेरिगॉइड फोविया। सो ये हमारे पास पूरी जो है वो मैंडिबल थी।